Assalamu alaikum everyone, this is me Saad Ahmed and welcome to my YouTube channel Brown MMA Fan, जिसमें अभी हम UFC 302 में होने वाली फाइट्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो मेन इवेंट है उसका हम रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मेन इवेंट था बेसिकली इस्लाम माखाशेव वर्सेस डस्टिन पोरिये, और वो बहुत ज़बरदस्त इवेंट गया और एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट गया, क्योंकि लग ऐसे रहा था और ये फेवर कर रहे थे कि इस्लाम माखाशेव जो है वो रोल थ्रू करेगा डस्टिन पोरिये के, लेकिन डस्टिन पोरियर ने बहुत इम्प्रूव किया है अपनी लास्ट फाइट से, स्पेसिफिकली कबीर की फ़ाइट से, और इस्लाम को थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिला है। काफ़ी कंपेटिटिव थी और दोनों ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। और इस्लाम की जो खूबी है कि वो स्ट्राइकिंग में भी टॉप कंटेंडर्स के साथ इक्वली फाइट कर सकता है, उसने वो की। और उसने ये प्रूव किया कि वो ना सिर्फ उसकी ग्राउंड गेम अच्छी है बल्कि उसकी स्टैंड अप गेम भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि डस्टिन पोरियर जो है ना वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन यूएफसी। स्टार्टिंग जो राउंड वन था उसके अंदर इस्लाम आखशैफ ने उसको थोड़ा सा क्रैक कर दिया। जो उसने स्ट्राइकिंग गेम में भी थोड़ा सा उसको हिट किया डस्टिन पोरियर तो उसमें नॉक हो गया था। और इस्लाम ने अपनी वही जो जैसा प्लान होता है पाकिस्तानी प्लेयर्स का कि उन्होंने हिट की एंड देन उसने शूट किया, और पहला राउंड तो इस्लाम के बिल्कुल प्लान के मुताबिक गया। लेकिन जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड था ना उसमें जो है वो डस्टिन पोरियर ने अपनी जो डिफेंसिव रेसलिंग है ना उसको दिखाया कि भाई वो बहुत इम्प्रूव कर चुका है और लेवल्स अबव है, जो थी उसकी खबीब के दौर में और कुछ अर्सा पहले तक भी। तो इस्लाम ने बड़े अच्छे टेक डाउन्स करने की कोशिश की, लेकिन डस्टिन पोरियर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको डिफेंड किया। और काउंटर डिफेंसिव रेसलिंग जो है ना वो डस्टिन पोरियर ने अपनी दिखाई। और इवन दो कुछ जगहों पे इस्लाम ने डस्टिन पोरियर की बैक ली, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड किया। शुरू में राउंड वन या टू में इस्लाम महाशेफ के एक कोई जैब या कोई पंच था जो कि उसकी आई को इफेक्ट काफ़ी किया, जिसकी वजह से इस्लाम महाशेफ की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो नज़र आई या फिर वो टेक डाउन करते हुए उतना एफिशिएंट नहीं लग रहा था। लेकिन नंदलेस उसके जो स्वीप से और जो थाई क्लिंच था इस्लाम महाशेफ का वो डस्टिन पोरियर को उसने उसने प्रॉब्लम दी। और राउंड टू एंड थ्री में स्टैंड अप गेम जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त की। इवन डस्टिन पोरियर ने जो लैंड हिट की वो उससे काफ़ी लग ऐसे रहा था कि जिस इस्लाम काशिफ जो है वो इतना भी इनविंसिबल नहीं है जितना कि वो एक ऑरा बना हुआ था उसका। अराउंड अराउंड राउंड थ्री या राउंड राउंड थ्री आई थिंक डस्टिन पोरियर ने अपने स्ट्राइकिंग के दौरान एक एल्बो लैंड की थी, जिसकी वजह से उसका कट पड़ गया और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी इस्लाम की। और उसी इसी राउंड में आई थिंक राउंड थ्री में इस्लाम हशैफ का एक जैब था या राइट हैंड था, जिसकी वजह से डस्टिन पोरियर की नाक अच्छी खासी डैमेज हो गई थी। और राउंड थर्ड ही में काफ़ी कुछ हो रहा था जिसमें डिफेंसिव रेसलिंग के केज के अगेंस्ट जो थी डिफेंसिव रेसलिंग उसमें उसका नी भी काफ़ी हर्ट किया, जो कि डस्टिन पोरियर ने फिर अपने कॉर्नर को बताया भी कि भाई ये नी जो है मेरी काफ़ी डैमेज हो चुकी है उसमें। लेकिन नंदलेस दोनों ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की और लग ये रहा था कि राउंड वन में एक मौका आया था कि इस्लाम खशेब उसको फिनिश कर देगा, लग भी ऐसा रहा था। लेकिन डस्टिन पोरियर क्योंकि वो एक्सपीरियंस फाइटर है, वो इस तरह गिव अप करने वाला बंदा नहीं है, तो उसने अपनी गेम स्ट्रॉन्ग रखी और काफ़ी हद तक जो उसकी इस्लामा खचर की दागिस्तानी सो कॉल्ड रेसलिंग थी वो न्यूट्रलाइज कर दी उसने। और मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था खबीब के साथ, तो वो वाली जो रेसलिंग थी टेक डाउन, डबल लेग टेक डाउन, सिंगल लेग टेक डाउन, काफ़ी हद तक रिवर्स कर गया और किसी भी सबमिशन से वो बच गया। लेकिन राउंड फाइव के अंदर फाइट जो है वो अपने पीक को पहुंच गई, जब दोनों अपनी स्ट्राइकिंग गेम में एब्सोल्यूट पावर हाउस दिखाई दे रहे थे। और डस्टिन ने एक राइट हैंड
कि अपना लेफ्ट हैंड, क्योंकि दोनों साउथ पॉ हैं, लेफ्ट हैंड लैंड किया इस्लाम खशैफा, जिसमें लगा कि इस्लाम को लगी है। लेकिन लेकिन इस्लाम ने फ़ौरन अपना टेक डाउन का लेवल इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि इससे पहले डस्टिन पोरियर डिफेंसिव रेसलिंग रिलाई कर रही थी कि वो अपने केज के सेंटर में रह के डिफेंड कर रहा था, जिसकी वजह से इस्लाम मकसद को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि केज के साथ लग के जब आप रेसलिंग करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ट्रिप करने की, स्वीप करने की। लेकिन फिर इस्लाम खसरत ने जो इस चीज़ में दिखाया, मतलब राउंड 5 में, कि उसने दिखाया कि वो सेंटर में भी टेक डाउन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है, और उसने अपना टेक डाउन का लेवल जो था ना वो एक स्टेप आगे ले गया। यानी कि जो अमूमन आपको सिंगल लेग, डबल लेग, उस तरह के टेक डाउन्स देखने को मिलते हैं एमएमए के अंदर, लेकिन इस्लाम माखशेफ ने उसको एक नी पिक करके थ्रू उसको खींचा और डस्टिन पोरियर को ट्रिप किया। तो ये एक कहा जाए तो एक सेकेंडरी लेवल है रेसलिंग का, जो कि एमएमए में इतना देखा नहीं जाता एक्चुअली। और ये लेवल जो है ये कम से कम ओलंपिक्स में देखा जाता है। लेकिन इससे ये कह सकते हैं कि एमएमए इतना इवॉल्व हो गया है कि अब डिफेंसिव रेसलिंग इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब चैम्पियंस को अगर किसी कंटेंडर को गिराना है और तो डिफेंसिव रेसलिंग को ख़त्म करना है, तो उसको इस लेवल की ज़बरदस्त किस्म की एंकल पिक करने के थ्रू एक रेसलिंग करनी पड़ेगी, जो कि सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे है और रेसलिंग की। और ये ऐसी रेसलिंग है जो कि सिर्फ मेरे हाल में ये खबीब का कैंप के लोग ही कर सकते हैं फ़िलहाल। बहरहाल इस्लाम ने उसका फुट एंकल ग्रैब किया, उसको टेक डाउन किया और गिलेटीन पे चला गया जो कि अच्छी खासा आयरनी होती है अगर डस्टिन पोरियर को, जो जो गिलेटीन का उसका फेवरेट चौक है, और वो उसके अगेंस्ट ही उसको यूज़ करता था इस्लाम। लेकिन खैर डस्टिन ने बड़े अच्छे तरीके से उसको तो डिफेंड कर लिया, बट इस्लाम आखिर की जो फाइट आईक्यू है वो इतनी ज़बरदस्त थी कि डस्टिन पोरियर को फ़ौरन डांस चौक में वो ले गया और उसको सबमिट कर दिया उसने। और इवन तो वो सबमिट करने टैप कर दिया, लेकिन वो फिर भी ही वेंट टू स्लीप, तो टोटल नॉकआउट हो चुका था। और इस तरह राउंड 5 के अंदर एक जो ज़बरदस्त डॉग फाइट थी, बैक एंड फोर्थ, वो ख़त्म हुई और इस्लाम आखिर was still the lightweight champion of UFC and number one pound for pound fighter in the world। फाइनल थॉट्स ये हैं मेरे कि बहुत ही मज़े की फ़ाइट थी और ऐसी ही फाइट्स होने चाहिए। वो इससे पहले जो फाइट वन साइड होती हैं वो अच्छा तो लगता है, लेकिन जो मज़ा आता है फाइट्स देखने का वो इस तरह हाईली टेक्निकल और हाई लेवल फाइट्स हो, जिसमें जो चैम्पियंस हैं, जितनी दोनों दोनों मेरे नज़दीक चैम्पियंस हैं, इतने अच्छे उन्होंने फाइट की कि उनको अपना लेवल अप करना पड़ा। और हमने इतनी ज़बरदस्त टेक्निक्स देखी जो कि इससे पहले हमें बेसिक स्ट्राइकिंग और बेसिक रेसलिंग में नज़र नहीं आती। और फाइट के एंड पे ऑक्टागन इंटरव्यू में डस्टिन ने हिंट किया कि वो मोस्ट प्रॉब्ली रिटायर कर जाएगा, और अच्छा है, सब कुछ उसके पास है, अब रिटायर बनता भी है, हॉल ऑफ फेमर भी शायद वो है। और इस्लाम खशफ ने एक डिवीज़न अप जाने की ख्वाहिश की है, जो कि उसकी हमेशा से ख्वाहिश है कि उसको डबल चैम्प बनना है। बट लेकिन आई थिंक उसके अभी अरमान सरूकियन से फाइट जो इसी के डिवीज़न में नेक्स्ट कंटेंडर है उससे ज़रूरी है, ताकि इस्लाम का वाकई में जो एक डिवीज़न को क्लीन आउट वो करे, उसके बाद ही उसको आई थिंक मौका मिलेगा ऊपर जाने का। सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू ऑफ UFC 302 विच वॉज एब्सोल्युटली अ डॉग फाइट, और बहुत मज़ा आया उसको देखने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये UFC 302 मेन इवेंट का एक रिव्यू था, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने इस तरह के और रिव्यूज़ देखने हैं। लाइक कीजिए या अपने जो भी है अपना थॉट शेयर करें कि आपको कैसा लगा UFC 302, और क्या इस्लाम खशफ जो है वो वाकई में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है, और जो कि आई थिंक उस फर्स्ट स्टेप तो प्ले कर चुका है और अब इससे वो ऊपर ही जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।